घटना लगभग 250-300 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश के एक खेखड़ा नामक गांव में एक जीताराम जाट नाम का सरपंच रहता था। वह गांव का न्यायकारी, पंचायती और सत्य पर चलने वाला नेक इंसान था। उसी गांव में एक घीसादास जी नाक के नीची जाति के संत भी थे। परमात्मा कबीर साहिब उन्हें छोटी उम्र में मिलकर सत भक्ति और पूर्ण परमात्मा की जानकारी प्रदान किए थे। घीसादास जी उसी गांव में सत्संग किया करते थे तथा दीक्षा भी दिया करते थे। उनके भक्तों को परमेश्वर अनेकों सुख तथा लाभ देता था। भक्त लोग रात में भी सत्संग सुनने जाते थे। सत्संग में स्त्री पुरुष दोनों ही जाया करते थे। गांव के लोग इस बात को लेकर चिंता जाहिर करने लगे। सभी ने एक पंचायत की बैठक की। भाइयों, उस घीसादास की सत्संग में स्त्री पुरुष रात में भी जाते हैं। हाँ भाई लोगों, कुछ गलत हो गया तो चारों तरफ हाहाकार मच जाएगी। उसे रोकना ही होगा। हाँ, उसे कहो कि ये सत्संग वगैरह बंद कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ, मैं स्वयं ही जाकर इस बारे में बात करूंगा। आप निश्चिंत रहिए। कल मैं जाकर उन्हें मना करता हूं। अगले दिन जीताराम जाट एक लाठी लेकर संत घीसादास जी के घर जाता है। ऐसे लाठी लेकर जाऊंगा तो अच्छा नहीं रहेगा। संत के पास पहली बार जा रहा हूं और ऐसे लड़ने का उद्देश्य लेकर इसे यही रख देता हूं। जीतराम जी ने लाठी एक पेड़ के नजदीक लगा रख दी और घीसादास जी के घर पहुंच गए। सभी ने सोचा कि चौधरी साहब आए हैं और जरूर ये अपने जाट दिमाग से कुछ उल्टा ही कहेंगे। उस समय घीसादास जी सत्संग कर रहे थे। चलो पहले थोड़ा इनके विचार सुन लेता हूं, फिर मेरे तर्क रखूंगा। ऐसे बीच में नहीं टोकना चाहिए। भाई, संतों का काम किसी का अहित करना नहीं होता। संत तो भक्त को परमात्मा से मिलाने वाले होते हैं। उनके सत्संग में आने से भक्त कई बुरे काम छोड़कर नेक काम करने लगते हैं और फिर परमात्मा उन्हें अनेकों लाभ देता है, जैसे आप लोगों को मिल रहे हैं। और जिस देश में संत ही नहीं होते, वह देश तो यम की मार सहने वाला होता है। वहां तो केवल काल की यातनाएं ही होती हैं। परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं कि जिस मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुंजार, तज हंसा वह देशड़ा, यम की मोटी मार। संत घीसादास जी ने काफी देर तक ऐसा सत्संग सुनाया। चौधरी जीताराम जी गदगद हो गए और रोने लगे। जीताराम जी अपने आंसू नहीं रोक पाए। जीताराम जी संत घीसादास जी के चरणों में गिर गए। मुझे माफ कीजिए गुरुदेव, मुझे माफ कीजिए। मैं तुच्छ बुद्धि का जीव हूं और आप सर्व संपन्न ज्ञानी हो। क्या हुआ चौधरी साहब? आप जिस काम आए थे वह तो कीजिए। आप किस उद्देश्य से आए हो? मुझे माफ करो महात्मा। मैं आपके प्रति गलत सोच लेकर आया था और सत्संग को बंद करवाने के उद्देश्य से आया था। लेकिन आपने जो ज्ञान दिया उससे मेरा हृदय बिल्कुल परिवर्तित हो गया। आज के बाद आपको कोई सत्संग करने के लिए नहीं रोकेगा। आप दिल खोलकर सत्संग कीजिए। चौधरी जीताराम जी ने संत जी से दीक्षा ले ली और भक्ति करने लगे। चौधरी जी भी सत्संग में आने लगे और रात में भी आने लगे। जीताराम जी अब पंचायती में कम और सत्संग में ज्यादा जाने लगे। पूरा गांव उनकी इस बात पर निंदा करने लगा। रोज पंचायत करने लगे और जीताराम जी को सरपंच से हटा दिया। भाई, इन्हें इस गांव में ऐसा करने से रोकना होगा, वरना अब बात बिगड़ने वाली है। हाँ भाई लोगों, ये सही कह रहा है। ये रुकते तो है नहीं, इन्हें अपने गांव से ही निकाल देते हैं। जीताराम जी के परिवार वाले भाई, बंधु और चाचा ताऊ सभी पंचायत के इस फैसले से खुश थे। वे भी जीताराम जी से झगड़ा करने लग गए थे। अगले दिन गांव के कुछ मुखिया लोग संत घीसादास जी के घर गए और उन्हें गांव छोड़ने के लिए कहने लगे। या तो ये गांव छोड़ दो या फिर ये सत्संग वगैरह बंद करो। संत घीसादास जी और जीताराम जी गांव छोड़कर चले गए।
दूसरे गांव जाकर अपनी सत्संग और सत्य ज्ञान सुनाने लगे। उस गांव में दिनों के आते ही खुशहाली छा गई। वर्षा होने लगी और अच्छी फसलें उग रही थी। गांव वाले बहुत खुश हुए और संतों की अच्छी सेवा करने लगे। उधर खेखड़ा गांव के उल्टे दिन शुरू हो गए। गांव में आकस्मिक दुर्घटनाएं घटने लगी। अकाल मृत्यु होने लगी। कभी किसी का पशु मर जाता तो कभी किसी को असाध्य रोग हो जाता। किसी के घर अचानक आग लग जाती तो किसी को कुछ और। गांव में हाहाकार मच गई। जरूर गांव में कुछ अशुभ हुआ है। हाँ, गांव में किसी ने तंत्र मंत्र छोड़ा ही होगा। किसी बुझा करने वाले से समाधान पूछना चाहिए। अगले दिन गांव के कुछ मुखिया लोग एक बुझा तांत्रिक के पास जाते हैं। गांव वालों, कुछ दिन पहले 2 महान आत्माएं आपके गांव को छोड़कर गई हैं। गांव में अफरा तफरी का कारण यही है कि आपने किन्हीं पूर्ण परमात्मा के भक्तों को कष्ट दिया है। गांव को बचाना है तो कैसे तैसे करके उन्हें वापस लाइए, वरना गांव को कोई नहीं बचा सकता। गांव वालों को समझते देर नहीं लगी और अपने आप को कोसने लगे। खेखड़ा गांव आकर उन्होंने पूरी सच्चाई बताई। सभी ने निर्णय करके संत घीसादास जी जीताराम जी को वापस लाने की योजना बनाने लगे। गांव के कई लोग उस गांव में पहुंचे जहां घीसादास जी और जीताराम जी ठहरे हुए थे। गुरुदेव, ये तो अपने गांव के ही लोग लगते हैं। लगता है यहां से भी निकालने आए होंगे। कोई बात नहीं, उठा ले अपनी चद्दर बिस्तर। गांव वाले दोनों संतों के चरणों में गिर गए। हमें माफ कीजिए महापुरुषों, हम तो जीव बुद्धि के प्राणी हैं। आपके आने के बाद पूरे खेखड़ा गांव में हाहाकार सा मच गया है। कोई भी सुखी नहीं है। हाँ भक्त जियों, हम आपको आज वापस लेने आए हैं। कृपया करके हमारे साथ वापस अपने गांव को चलिए। नहीं नहीं, इनके आने से हमारे गांव की रौनक ही बदल गई है। सब जाति के लोग आपस में खुशी खुशी रहते हैं। अच्छी वर्षा होती है और फसल भी कितनी अच्छी लहरा रही है। हम इन्हें हमारे गांव में ही रखेंगे। भाई, हम मानते हैं आपकी बात, लेकिन आज जो हालत हमारे गांव की है वो शायद ही किसी गांव की हुई हो। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अब वापस खेखड़ा गांव चलिए। काफी निवेदन करने के बाद घीसादास जी और जीताराम जी वापस चलने के लिए राजी हो गए। ठीक है भाई लोगों, हम हर 10-15 दिन से आपके गांव आते रहेंगे। आप